नमस्कार दोस्तों, आज हमारे चैनल पे आपका पुनः हार्दिक स्वागत है। चूँकि आज के वाउचर के रूप में हम सेल पढ़ने वाले हैं और कंपनी के अंदर कैसे सेल से संबंधित कैसे सामान को जब बेचते हैं तो उसके अंदर जो रिकॉर्ड्स होते हैं, कैसे स्टोर करते हैं उससे संबंधित है। तो देख सकते हैं दोस्तों, हमारे डिस्प्ले पे आपको दिखाई दे रहा होगा कंपनी के अंदर इसकी डेफिनिशन है। कंपनी सेल गुड्स ऑन क्रेडिट और कैश सेल वाउचर इज़ यूज्ड टू रिकॉर्ड ऑल द सेल ट्रांज़ैक्शन ऑफ द कंपनी। मीन्स दैट दोस्तों, इसका हिंदी मतलब ये हुआ कि कंपनी के माध्यम से अगर किसी को सामान बेचा जा रहा है, चाहे वो क्रेडिट बेस पे या एक तरीके से कैश से, तो उनके अंदर की जो सारे रिकॉर्ड्स होंगे, जो हम सामान सेल करेंगे, उसको हम कैसे इस सेल के अंदर स्टोर करेंगे, उससे संबंधित है। क्योंकि इसके लिए हम F8 कीबोर्ड के बटन से यूज़ करने वाले हैं, जहाँ हम सामान को बेचने के लिए इसका यूज़ करेंगे। देख सकते हैं दोस्तों, थोड़ा हमारे आगे और भी पीपीटी के अंदर एक क्वेश्चन के रूप में हमारे पास यहाँ टॉपिक है। यहाँ हमारे पास एक ऑलरेडी कंपनी है जो गाजीपुर इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट के नाम से है और हमारे पास सप्लायर भी है। तो हम क्या करने वाले हैं, गाजीपुर कंपनी से इन सप्लायर को हम सामान क्या करने वाले हैं, सेल करने वाले हैं। क्योंकि यहाँ देख सकते हैं आइटम के रूप में कुछ सामान हो सकता है जो सेल करेंगे और एक अमाउंट भी बता रहा है कि इतने रुपए का हम अमाउंट का सामान बेचने वाले हैं। जिसको हम कवर करेंगे वो हमारे सेल अकाउंट के अंतर्गत होगा, जो हम इस ट्रांजेक्शन को रिपोर्ट करने वाले हैं। तो कैसे कर सकते हैं, इसके लिए हमने एक लिस्ट बनाया है। दो तरीके का लिस्ट है, क्योंकि उसको भी देख लेते हैं हमारे स्क्रीन पे चल के। तो उसको कैसे हम समझ सकते हैं कि उसके अंदर में क्रेडिट बेस या कैश के रूप में कैसे सामान को सेल करने वाले हैं। तो देख सकते हैं दोस्तों, हमारे स्क्रीन पे आप पहला वाला जो एक तरीके से रिपोर्टिंग है वो ओपी टीचर के नाम से है। मीन्स दैट हमारे कंपनी से ओपी टीचर एक सर हैं जो हमसे सामान खरीदेंगे क्रेडिट बेस पे, जो कि दो आइटम होंगे, उसको कुछ न कुछ अमाउंट होंगे। तो ये हमारे क्रेडिट बेस से सामान जब खरीदेंगे ना, तो इनको इनके लिए हम जो ट्रांजेक्शन स्टोर करेंगे वो एक अकाउंट बना करके, मीन्स दैट एक लेजर बना करके तो हम इनके अंदर अकाउंट को स्टोर करने वाले हैं, मीन्स दैट ट्रांजेक्शन को स्टोर करने वाले हैं। इसी तरीके से कैश हमारे पास है। कैश पे अगर किसी को मैं सामान बेचता हूँ तो वो हमारी कंपनी के अंदर ऑलरेडी एक लेजर में बना होता है, जिसमें हम सामान को सेल करने वाले देखेंगे एक एक करके कि कैसे उन चीजों को किया जा सकता है। तो उसके लिए हमें चलना पड़ेगा अपने स्क्रीन पे और वहां से हम देखेंगे कि कैसे ट्रांजेक्शन को स्टोर करते हैं। तो चलते हैं हम अपने स्क्रीन पे, यहाँ से हम आ जाते हैं अपने विंडो पे, विंडो को स्विच कर। तो दोस्तों, हम अपने स्क्रीन पे आ चुके हैं और हमारे पास एजुकेशन बोर्ड खोलने के लिए टैब भी आ चुका है और हमने कंपनी को खोल रखा है। क्योंकि हमारे पास देख सकते हैं डिफॉल्ट रूप से कंपनी हमारी बनी हुई है गाजीपुर इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट के नाम से। चूंकि हमने इस कंपनी के अंदर पहले से काम कर रखा है, तो वो उसकी डिटेल शो कर रहा है। दोस्तों, हम चलते हैं अपने। तो उसके लिए अगर देखना है तो आप रिपोर्ट सेक्शन में आ जाएंगे और डिस्प्ले मोर रिपोर्ट के अंदर में आप यहाँ डे बुक देखेंगे। तो यहाँ आपको समझ में आ जाएगा कि आपने एक डे में कितना ट्रांजेक्शन कर रखा है। तो हमारे पास दो ऑलरेडी ट्रांजेक्शन हो चुके हैं और आज हम करने वाले हैं सेल वाउचर की ट्रांजेक्शन। तो हम अपने वाउचर सेक्शन पे आ जाएंगे और वाउचर सेक्शन पे आने के बाद यहाँ आपको दिखाई दे रहा होगा F8। यहाँ आपको दिखाई दे रहा होगा F8। इस वाले बटन को हम प्रेस करके हम चलने वाले हैं इसके ट्रांजेक्शन के टाइप पे। तो F8 बटन दबा देते हैं और चले जाते हैं अपने ट्रांजेक्शन मोड पे। तो दोस्तों, हम वाउचर पे आ गए और वाउचर पे आने के बाद हमारे पास ये इंटरफेस खुल चुका है, जिसपे आप देख सकते हैं यहाँ पार्टी का नेम शो कर रहा है। इस पार्टी नेम के जगह पे हम सिर्फ दो टाइप के अकाउंट डाल सकते हैं। एक क्रेडिट बेस पे आप सामान बेच रहे हैं उनके अकाउंट को डाल सकते हैं, दूसरा कैश आप सामान बेच रहे हैं उसके लिए अकाउंट आप सिलेक्ट कर सकते हैं। क्योंकि हमारे स्क्रीन पे देख सकते हैं अजय किराना शॉप के नाम से एक अकाउंट है, जो कि हमारे क्रेडिट बेस पे सामान खरीद के लेके जाएंगे, हमारे यहाँ से इनको हम सेल करेंगे, तो उनके लिए मैंने अकाउंट बना रखा। अगर जो कोई भी अगर मुझसे कैश सामान खरीद के लेके जाएगा तो उसके लिए मैं कैश अकाउंट बना के रखा हुआ है। क्योंकि मैं लेजर के अंदर में आपको बताया कैसे अकाउंट बनाया जाता है, तो पिछले वीडियो में आप जाकर के देख सकते हैं लेजर कैसे बना सकते हैं। तो दोस्तों, इसके अंदर में हम सेलेक्ट करने वाले पार्टी का नाम, यहाँ हमारा जो भी डिटेल्स होंगे सेल से संबंधित, हम किस रूप में सेल कर रहे हैं उसकी डिटेल यहाँ फिल करेंगे। क्योंकि जीएसटी के अंदर इसको थोड़ी डिटेल टॉपिक में बताने वाले हैं। तो ये आज के लिए बस इतना ही होगा कि आप इसको सेल कैसे एक वाउचर को तैयार कर सकते हैं इसके संबंधित। तो चलिए मैं आपको एक ट्रांजेक्शन का फिल अप करके दिखाई देता हूँ। तो यहाँ पे मैं ले लेता हूँ कैश अकाउंट से लेकर लेता हूँ और उसका डिटेल में फिल कर लेता हूँ यहाँ से। जैसे कि पार्टी नेम आ गया, तो पार्टी डिटेल के अंदर हम कैश सामान बेच रहे हैं तो कैश ही रहने देते हैं। मेलिंग नेम के अंदर में हम जिस एड्रेस से या जिस एक तरीके से लैंडमार्क से अगर किसी को सेल कर रहे हैं तो उनकी मेलिंग एड्रेस डिटेल भी डाल सकते हैं। तो जैसे मान लीजिए व्यू बाजार से हम सेल कर रहे हैं तो व्यू बाजार एड्रेस डाल लेते हैं। कैश डिटेल पार्टी का नाम ही रहने देते हैं, सिर्फ गाजीपुर में ये एड्रेस है तो गाजीपुर में एड्रेस डाल लेते हैं। सीधे स्टेट आ जाते हैं, कंट्री वगैरह छोटी सी इन्फॉर्मेशन होती है, चीजें आप डाल करके आगे बढ़ सकते हैं। ये आपका ऑप्शनल के रूप में होता है, चाहे तो डाल सकते हैं, ना था छोड़ भी सकते हैं। दूसरी चीज आ रहा है सेल अकाउंट। क्योंकि हम सेल कर रहे हैं तो एक अकाउंट हमने अलग से बनाया कि सेल का रिपोर्ट मुझे अलग से मिल जाए। तो ये सेल अकाउंट के अंदर में मैंने सेल सेलेक्ट कर लिया और यहाँ आ गया सीधे सीधे हम अपने नेम ऑफ आइटम, तो मतलब कि ये आइटम बता रहे हैं कि आप कौन से आइटम इसमें से सेल करने वाले हैं। तो आपके पास बहुत सारे नंबर ऑफ आइटम हो सकते हैं, जिसमें से जो एक प्रोडक्ट
सेलेक्ट कर लेते हैं। जैसे मेरे पास सेलेक्ट करने के लिए डेल लैपटॉप X5 के नाम से एक सीरीज लैपटॉप है, मैं इसमें से एक पीस सेल करने वाला हूँ। तो उसके लिए थोड़ी बहुत डिस्क्रिप्शन आ रहा है कि आप डिस्क्रिप्शन इसके अंदर अगर डालना चाहते हैं तो ऐड कर सकते हैं, नहीं तो उसके लिए एलोकेशन डिटेल आ जाता है जो गोडाउन से संबंधित होता है और क्वांटिटी से संबंधित होता है। तो मेरे पास अभी इसका एलोकेशन में ट्रैकिंग नंबर नहीं है, तो मैं इसको नॉट एप्लीकेबल छोड़ देता हूँ। लिस्ट ऑफ ऑर्डर भी नहीं है, इस वजह से मैं इसको स्किप कर देता हूँ। यहाँ गोडाउन है तो मेरे पास गोडाउन इसमें ऑलरेडी पहले से बना हुआ है, तो मेरे गोडाउन में यहाँ देख सकते हैं मेन लोकेशन में 10 पीसेज ऑलरेडी हैं। तो गोडाउन को मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ मेन गोडाउन, और इसके बाद क्वांटिटी में एक पीस बेचने वाले हैं और रेट हमारे होंगे 20,000 रुपए के हिसाब से। चूंकि आप देखे होंगे हमारे पीपीटी के क्वेश्चन में एक आइटम थे जिसका 20,000 रुपया मूल्य था, मैंने 20,000 रुपया डाल दिया और यहाँ यूनिट के साथ हमारा अमाउंट आ गया। जस्ट इंटर करने के बाद इन ऑफ लिस्ट आइटम कर लेते हैं। अगर आप चाहते हैं और भी कुछ आइटम इसमें ऐड करना और भी क्वांटिटी ऐड करना तो यहाँ पे ऐड कर सकते हैं, क्योंकि मुझे कोई आवश्यकता नहीं है तो मैं इंड ऑफ लिस्ट कर लेता हूँ। फिर इसके बाद इंटर करके मैं अपने स्क्रीन पे आ गया सेल वाले पे। यहाँ से जस्ट इंटर करने के बाद ये पूछ रहा है कि आप सेकेंडरी भी कोई आइटम बेचना चाहते हैं, तो यहाँ आप दूसरे नंबर की आइटम को सेलेक्ट कर सकते हैं। मैं नहीं चाहता हूँ तो मैं इंटर करके आगे बढ़ गया। दूसरे वाले सेक्शन में ये जीएसटी से संबंधित डिटेल पूछता है, क्योंकि मेरा अभी जीएसटी से संबंधित कोई क्लास नहीं है तो इस वजह से जीएसटी को भी स्किप करते हैं, सीधे सीधे चले जाते हैं अमाउंट को रिकैप करने के लिए। इसके बाद नरेशन इससे संबंधित आप लिखना चाहते तो लिख सकते हैं। जैसे में आपने सेल किया कैश के रूप में आप इतने तारीख में 20,000 रुपए का एक आइटम जो नॉन रिफंडेबल और वारंटी के साथ आपको सेल कर रहे हैं। अगर ऐसे आपके पास कोई अगर नोट्स है तो आप नरेशन के अंदर में लिख सकते हैं। लिखने के बाद आप लास्ट इंटर करेंगे तो इसको आप एक्सेप्ट कर लेंगे, मींस दैट इस ट्रांजैक्शन को आप स्टोर कर लेंगे। जैसे स्टोर करेंगे तो आपका एक ट्रांजैक्शन फिल हो गया। फिल होने के बाद आप जा सकते हैं अपने डेबुक पे और यहाँ से आप देख सकते हैं कि आपके अंदर जो भी ट्रांजैक्शन आपने किया वो डेबुक में शो हो रहा है कि नहीं। तो देख सकते हैं दोस्तों हमारे पास ये सेल हो चुका है और सेल होने के साथ साथ देख सकते हैं हमारा सेल डिटेल ऐड हो चुका है जो कि डेबिट के रूप में यहाँ पे आप देख सकते हैं। तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, सेल की एंट्री लगा सकते हैं और सेल की एंट्री लगा करके आप इसे प्रिंट भी कर सकते हैं। प्रिंट करने के लिए बहुत इजीली आपको इसको एंटर करने होंगे। लास्ट में आपको ऑल्ट के साथ पी बटन प्रेस कर रहे होंगे, क्योंकि मेन्यू बटन में आपको दिखाई दे रहा होगा। इसके ऊपर जैसे प्रेस करेंगे तो आपके पास करंट प्रिंट करने के लिए आएगा। मैं करंट प्रिंट कर लेता हूँ। यहाँ पे प्रीव्यू देखना चाहते तो उसको भी देख सकते हैं, क्योंकि मैं प्रीव्यू देख लेता हूँ। प्रीव्यू देख करके हम चेक कर लेंगे कि हमारे प्रीव्यू में क्या दिख रहा है। क्योंकि मेरे पास कोई प्रिंटर नहीं लगा तो ये डिफॉल्ट पीडीएफ के रूप में ये इसको प्रिंट कर देगा। तो मैं यहाँ पे प्रीव्यू देख करके छोड़ देता हूँ। आप चाहो तो अपने प्रिंटर से प्रिंट कर सकते हैं। देख सकते हैं दोस्तों यहाँ हमारी डिटेल आ चुकी है एक तरीके से पूरा, जैसे ये प्रिंट होगा हमारे प्रिंटर के माध्यम से। जितना व्हाइट स्क्रीन में आपको दिख रहा है वो सारे आइटम्स आपको प्रिंट हो गए आपके प्रिंटर के माध्यम से। तो ऐसे आप प्रिंटर के माध्यम से आप अपने इस आइटम की डिटेल को प्रिंट करवा सकते हैं और इसको आप कस्टमर को सेल रिसीट के रूप में दे भी सकते हैं। देख सकते हैं यहाँ पे इनवॉइस शो कर रहा है, तो आप जिनको सेल करेंगे ना उनके लिए इनवॉइस है, तो इस वजह से इसके ऊपर इनवॉइस लिख रहा है। तो दोस्तों इस तरीके से आप इसका यूज कर सकते हैं। बहुत मजेदार तरीके से आप सेल की प्रैक्टिस भी कर सकते हैं। अगर हमारे आप चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को बिल्कुल सब्सक्राइब करिए। काफी लंबे टाइम बाद मैं वीडियो अपलोड कर रहा हूँ, उसके लिए थोड़ा क्षमा चाहता हूँ। और मैं थोड़ा बिजी था, मैं काफी वाकई बहुत ज्यादा बिजी था, इस वजह से मैं वीडियो अपलोड नहीं कर पा रहा था। क्योंकि इसके लिए मैं थोड़ा फील कर रहा हूँ कि भाई मुझे वीडियो डालनी चाहिए था, लेकिन रेगुलेशन थोड़ी डिस्ट्रैक्ट हो गई थी। लेकिन मैं अब वापस आ चुका हूँ और आपको डेली तौर पे आपको वीडियो ऐसे ही प्रोवाइड करूंगा जैसे आपको पहले प्रोवाइड कर रहा था।